आज हम चैप्टर नंबर 11 सूरदास के पद ये एनसीईआरटी क्लास 8 बसंत का ये सूरदास के पद चैप्टर नंबर 11 इसका सेकेंड पद यानी कि द्वितीय पद का ये आज एक्सप्लेनेशन में करूँगी। प्रथम पद का ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है। अभी द्वितीय पद का एक्सप्लेनेशन आज हम जानेंगे। ये सूरदास के पद ये सूरदास जी के द्वारा लिखी गई ये एक कविता है जो बाल कृष्णा और उनके माता जो यशोदा माता पालने वाले माता जो यशोदा माता उनके बीच में जो कन्वर्सेशन उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसके बारे में ये सूरदास अपना भाव व्यक्त किए हैं। ये इस कविता में सूरदास के पद में ये एक पद है, प्रथम पद द्वितीय पद। द्वितीय पद तेरे लाल में मेरो माखन खायो। तो इस कविता में सूरदास जी इस पद में जो गोपियाँ जो वृंदावन में जो गोपियाँ थी तो गोपियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की नटखट लीलाओं के बारे में यहाँ पे वर्णन किए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की जो नटखट लीलाओं की शिकायत यशोदा मैया से जो गोपियाँ लोग कर रही थी उसके बारे में यहाँ पे सूरदास जी यहाँ पे लिखे हैं। तो इस पद में वात्सल्य जो बाल कृष्णा का जो वात्सल्य ममता जो वात्सल्य और बाल कृष्णा की बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण यहाँ पे सूरदास जी यहाँ पे किए हैं। तो तेरे लाल मेरो माखन खायो, तेरे लाल यहाँ पे अंडरलाइन जो करूँगी उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। तो तेरे लाल यानी कि तेरे पुत्र तेरे कन्हैया जो यहाँ पे बाल कृष्ण को लाल संबोधित किए हैं। तो तेरे लाल मेरो मतलब मेरा माखन जो बनाते हैं माखन दही माखन जो ये चर्निंग करके जो माखन बनता है माखन खायो तो खा रहे हैं। तो यहाँ पे गोपियाँ जो वृंदावन की जो गोपियाँ लोग थी वो लोग थे जो यशोदा माता से शिकायत करते हुए वो लोग कह रहे हैं कि तेरे लाल यानी कि तेरे पुत्र तेरे कृष्णा बाल कृष्णा ने हमारे सब लोगों का माखन खा लिया। यहाँ पे बोले हैं दोपहर दिवस जाने घर सुनो ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। दोपहर यानी कि आफ्टरनून में जो दिवस दिन में जाने घर सुनो ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। तो यहाँ पे जो ये गोपियाँ लोग कह रहे हैं कि दोपहर के समय जो दिन के जो दोपहर यानी कि मॉर्निंग सुबह होता है आफ्टर 12 o'clock उसको बोलते हैं दोपहर आफ्टरनून में दोपहर के समय जब मैं अपने घर से बाहर गई थी मतलब वो जो एक गोपियाँ सब लोग जो अपने घर से बाहर जाते हैं पानी लेने के लिए भी या कुछ काम के लिए जो दोपहर के समय वो अपने घर से वो बाहर गए थे वो लोग। तो यह चुपचाप मेरे घर में घुस आया। तो यहाँ पे दोपहर दिवस में जाने घर सुनो ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। तो दोपहर के समय जब मैं अपने घर से बाहर गई थी तो यह आपका जो लल्ला आपका जो कृष्णा आपका जो लाल ये चुपचाप मेरे घर में घुस आया था। ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो मतलब मेरे घर ये आया था घुस आया था। खोली की बरी पेठी मंदिर में दूध दही सब सखनी खवायो। खोली की बरी पेठी मंदिर में दूध दही सब सखनी खवायो। तो वो लोग जो गोपियाँ लोग कह रही हैं कि इसने जो लल्ला ये जो लाल तुम्हारे जो बाल कृष्णा खोली किबरी मतलब वो खिड़की किबरी मतलब खोल के खिड़की खोलकर किबरी मतलब खिड़की खोलकर घर के अंदर पेठी मंदिर में मतलब घर के अंदर प्रवेश किया था। पेठी मंदिर में घर के अंदर वो
खिड़की खोल के घर में प्रवेश किया और मंदिर में, ये जो मंदिर, घर के जो मंदिर यानी कि जो पूजा घर होता है, तो वहाँ पे जो मैं रखी थी दूध दही, जो मिल्क और कर्ड, जो दूध दही जो मैं रखा था उसको दूध दही सब दूध दही सब सखनी खवायो, मतलब मैं जो दूध दही यहाँ पे जो रखी थी, दूध दही सहित सारा जो माखन दूध दही सब सखनी खवायो मतलब सब दूध दही जो मैं रखा था सबको वो खा गया। तो ये शिकायत कर रहे हैं गोपियाँ शिकायत कर रही है ये यशोदा माता से बाल कृष्णा के बारे में। फिर क्या हुआ, उखल चढ़ी सीके को लिन्हो अनभावन भुई में ढरकायो। तो यहाँ पे इसके बाद जो कृष्ण के भी नटखट उखल चढ़ी सीके को लिन्हो अनभावन भुई में ढरकायो, उखल चढ़ी सीके को लिन्हो अनभावन भुई में ढरकायो, मतलब यहाँ पे कृष्ण के और भी नटखट व्यवहार यहाँ पे सूरदास जी वर्णना करते हुए वो लिखे हैं कि जो उखल यानी कि मथानी, जो मथानी यानी कि ऊपर जो सिक्के के ऊपर जो घड़े में जो माखन वो मैं रखी थी, यानी कि उखल चढ़ी यानी कि मथानी पर वो चढ़ गया, मतलब जो सिक्का, मतलब जो घड़ा, जो मिट्टी का जो घड़े में माखन सब रखते थे, दूध दही सब, जो उसको एक घड़े में उसको सिक्का, मतलब एक ये रस्सी में टांग के वो लोग रखते थे पहले में। तो उखल चढ़ी, तो उखल यानी कि मथानी के ऊपर चढ़ गया वो आपका लल्ला, आपका बाल कृष्णा, आपका कृष्णा, और डंडे से, मतलब लिन्हो अनभावन भुई में ढरकायो, और एक डंडा वो पकड़ के गया था, तो डंडे से जो अपना बांस जो बांसुरी जो बजाता है उसमें बांसुरी से वो डंडा यानी कि बांसुरी जो पकड़ते हैं बाल कृष्णा, तो बांसुरी से वो माखन वो निकाल दिया, वो माखन वो घड़े को ऐसे, और फिर माखन निकाल कर वो खा लिया, बोल के यहाँ पे जो ये गोपियाँ यशोदा माता से ये शिकायत कर रहे हैं। दिन प्रति, और फिर खाली मटकी को जमीन पर पटक कर दिया, अनभावन भुई में ढरकायो, अनभावन मतलब जो सिक्का में जो मटकी जो लटक रहा था उसमें से माखन खा लिया, और उसको जोर से ये जो अपने जो बांसुरी से वो उसको तोड़ दिया और जमीन पर पटकायो, जमीन पर पटक कर उसको तोड़ दिया। अनभावन भुई यानी कि जमीन पर ढरकायो, जमीन पर वो तोड़ दिया। कौन? बाल कृष्णा। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह छीटा कोने ढंग लायो। तो फिर आगे भी वो गोपियाँ लोग कह रहे हैं यशोदा माता से कि प्रतिदिन जो मेरे घर में जो दूध और माखन का जो नुकसान हो रहा है, दिन प्रतिदिन मतलब दिन प्रतिदिन मेरे घर के जो दूध हानि होती, जो हानि वो नष्ट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हानि यानी कि नुकसान हो रहा है गोरस की, दिन प्रतिदिन जो मेरे घर के जो दूध और माखन का जो नुकसान हो रहा है, यह छीटा कोने ढंग लायो। तो यह छोटा कोनो ढंग लायो, मतलब ये छोटा बालक ने ना जाने कैसे कैसे ढंग निकाल कर सब कुछ चुरा ले रहा है, मतलब ढंग लायो, ये छोटा बालक है बाल कृष्णा, फिर भी वो कैसे कैसे वो उपाय मतलब निकाल के, वो ढंग निकाल के सब कुछ वो चुरा के ले जाता है, ये माखन बोल के वो यहाँ पे गोपियाँ यशोदा माता से ये शिकायत कर रहे हैं। फिर सूर श्याम को हटकी न राखो, ते ही पुत अनोखो जायो।
सूर श्याम को हटकी न राखे ते ही पूत अनोखो जायो। तो यहाँ पे सूरदास कह रहे हैं कि सूर यानी कि सूरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि गोपियाँ जो यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं यशोदा माता से, लेकिन वो श्री कृष्णा के प्रति उनके जो मन में श्री कृष्णा के प्रति उनके मन में भी बहुत ही प्रेम है। ये गोपियाँ के भी मन में श्री कृष्णा के प्रति उनके भी मन में बहुत ही प्रेम और श्रद्धा है। फिर भी वो कह रहे हैं कि कृष्ण नटखट है। कृष्णा जो बाल कृष्णा नटखट और शरारती काम कर रहे हैं, पर वह विशेष एक बालक है। पर राखो न पूत नाखो जायो, पूत यानी कि बालक है। जो कृष्णा नटखट और शरारती तो है, पर वह विशेष एक स्पेशल मतलब एक विशेष बालक है। ऐसे अद्भुत पूत यानी कि पुत्र, ऐसे अद्भुत पुत्र ईश्वर का ही अवतार है और कोई नहीं हो सकता बोल के वो गोपियाँ यशोदा माता से ये जो शिकायत कर रहे थे। तो यहाँ पे सूरदास जी यहाँ पे लिखे हैं कि ये जो सूर श्याम यानी कि भगवान कृष्णा, तो कृष्णा नटखट और शरारती तो कर रहे हैं, लेकिन वो एक विशेष बालक है और ऐसा अद्भुत काम, ऐसा अद्भुत पुत्र ईश्वर के ही अवतार है और कोई नहीं ये कर सकता बोल के यहाँ पे ये आपका पुत्र बाल कृष्णा ये हमारा माखन खा के उसको जमीन पर वो मटकी को तोड़ देता है और सब चुरा के खा लेता है बोल के यहाँ पे गोपियाँ माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं। तो इस पद में ये जो सेकेंड ये द्वितीय पद में यहाँ पे सूरदास जी यहाँ पे वर्णन किए हैं कि कृष्ण की नटखट लीलाओं और गोपियाँ की शिकायत जो माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं, उनके माध्यम में वो गोपियों के माध्यम से भी भक्ति और प्रेम की वात्सल्य, ये जो भक्ति और प्रेम को भी ये अद्भुत यहाँ पे चित्रण किए हैं ये सूरदास जी ने। तो गोपियाँ यदि उनकी शरारती व्यवहार से वो परेशान तो हैं, ये भगवान कृष्णा यानी कि बाल कृष्णा के शरारती व्यवहार से वो परेशान तो हैं, फिर भी वो उनके मन में कृष्ण के प्रति, बाल कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति भी उनके मन में झलक रहा है इस पद के माध्यम में। इस पद में वो जो गोपियाँ ये यशोदा माता से शिकायत तो कर रहे हैं, जो बाल कृष्णा का नटखट और शरारती व्यवहार में वो परेशान होकर वो माता यशोदा से ये शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में, जो गोपियों के मन में श्री कृष्णा के प्रति, बाल कृष्णा के प्रति उनके जो प्रेम और भक्ति का भी भाव यहाँ पे झलक रहा है। तो यहाँ पे सूरदास जी लिखे हैं। यहाँ पे बाल कृष्णा के जो बाल सुलभ नटखट और गोपियों को जो स्नेहपूर्ण गुस्सा जो कर रहे हैं, स्नेहपूर्ण जो ये शिकायत कर रहे हैं माता यशोदा के, इस पद में ये बहुत ही आकर्षक और मन भावक यहाँ पे ये सूरदास जी यहाँ पे लिखे हैं। तो ये था द्वितीय पद का ये एक्सप्लेनेशन। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोली की बरी पेठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लिन्हो, अनभावन भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की यह ढीटा कौन ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे ते ही पूत अनोखो जायो। तो ये था चैप्टर नंबर 11 सूरदास के पद। प्रथम पद का ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, उसका जाके देख सकते हो। ये सूरदास के पद ये एनसीईआरटी क्लास 8 का प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे चैप्टर नंबर 11 सूरदास के पद प्रथम पद का वीडियो उसका अपलोड हो चुका है, और अभी ये द्वितीय पद का ये वीडियो था उसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे अगर कुछ डाउट है, ये जो अंडरलाइन की हो उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना, और यहाँ पे अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।